आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यूपीएससी परीक्षा में भोपाल की जागृति अवस्थी ने देश भर में दूसरा और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंदौर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्बन क्रेडिट से कमाए 8 करोड़ 34 लाख रुपए और प्रदेश के कई जिलों में आज फिट इंडिया रन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे शाम को 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चतुर्गुट क्वाड बैठक में कहा कि ये समूह वैश्विक भलाई के लिए बल की भूमिका के रूप में काम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस समूह के आपसी सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी क्वाड टीकाकरण पहल से इस क्षेत्र के लोगों को मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई बैठक में दोनों नेताओं ने कोविड से दृढ़ता से लड़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जबकि कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बैठक में आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का स्वयं ही उल्लेख करते हुए कहा था कि वहां आतंकवादी समूह सक्रिय है। उन्होंने पाकिस्तान से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था ताकि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर आंच न आए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की लोक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। कुल 761 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। भोपाल की जागृति अवस्थी ने देश भर में दूसरा और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिहार के शुभम कुमार को पहला स्थान मिला है। भोपाल के शिवाजी नगर में रहने वाली होम्योपैथिक डॉक्टर की बेटी जागृति 2017 में मैनेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद बीएचईएल में सेवाएं देने लगी थी। 2 साल तक काम करने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग रास नहीं आई और उन्होंने 94,000 रुपए की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वहीं शिवपुरी के नरेंद्र रावत को 165वीं और इंदौर के रविराज अवस्थी को 195वीं रैंक हासिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जागृति ने प्रदेश का नाम देश भर में गौरवान्वित किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले आज 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
इंदौर ने स्वच्छता स्मार्ट सिटी कोरोना से बचाव के टीकाकरण में देश में अव्वल रहने के साथ ही अब पर्यावरण के क्षेत्र में भी देश में अपना बेहतर मुकाम कायम किया है। इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर दूसरी बार भी पर्यावरण को बचाने के लिए कार्बन की मात्रा कम करने की पहल हुई है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शुक्रवार को बताया कि इंदौर द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1,69,506 टन कार्बन क्रेडिट से 8 करोड़ 34 लाख रुपए की आय अर्जित की गई है। कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बर्लिन की एक कंपनी को बेचा गया। पर्यावरण बचाकर पैसे कमाने वाला इंदौर देश का पहला शहर है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में पहले हिमालय फिल्म महोत्सव का कल उद्घाटन किया। यह महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किया गया है। इस दौरान 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि सिनेमा सभी सांस्कृतिक विविधताओं को एक मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने देश के कोने कोने को नई पहचान उपलब्ध कराई है। इंदौर जिला मुख्यालय पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दौड़ में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी शामिल होंगे। इसके अलावा शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव के जन कल्याण और सुराज कार्यक्रम के तहत कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। खंडवा में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 आयोजित की जा रही है। वहीं खरगोन में भी आज सुबह 8 बजे से इस दौड़ का आयोजन किया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंच गए हैं। नए मरीजों में इंदौर के 32, भोपाल के 3 तथा विदिशा का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं राज्य में कल कोरोना से 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 120 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 3,44,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ 2,39,000 से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा सत्र के 35वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से मिली इस जीत से चेन्नई सुपर किंग्स नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स को पीछे खिसकाकर फिर से शीर्ष पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना जिले के रैगांव में जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा प्रदेश के सभी उर्दू रचनाकार, लेखक, शायर, कहानीकार आदि की डिजिटल डायरेक्टरी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 27 सितंबर को कोई न छूटे कोविड टीकाकरण महाअभियान 4 संचालित किया जाएगा। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कोविड केयर किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगरमालवा में आयोजित किए गए जिला स्तरीय रोजगार मेले में 291 युवाओं को मौके पर ही जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। मंदसौर में 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट चयन परीक्षा 26 सितंबर को विकासखंड स्तर पर नरसिंहपुर जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। तेजस्वी महिला संघ डिडौरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कल ग्राम गुरैया में संपन्न हुआ। इसमें 25 महिलाओं ने भाग लिया। शाजापुर में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा कन्याकुमारी के राजघाट नई दिल्ली तक निकाली जा रही साइकिल रैली आज ग्वालियर पहुंचेगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।